देखिए स्त्री प्रत्यय में हम अभी तक आ मतलब टाप डाप चाप प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ई का अर्थ है गिप गिश गिन। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आएगा ई। ई में गिप गिश गिन, गिप गिश गिन। ये प्रत्यय हमारे लगेंगे। रीकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब ये है परंतु लगेगा ये, है ना। तो देखिए रीकारांत मतलब ऋषि अंत में आता हो। तो देखिए कर्त्री धन ई, ऋषि लास्ट में आ रहा है, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में ऋषि आएगा और ऋषि आएगा इसलिए यहां पर ई प्रत्यय लगेगा और वो हो जाएगा कर्त्री, कर्त्री। ऐसे ही दात्र धन ई, दात्र धन ई दात्री, दात्र धन ई दात्री, धात्र धन ई धात्री, तपस्विन धन ई तपस्विनी और गुणिन धन ई गुणिनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। नद धन ई नदी, अकारांत है ये, है ना। और जातिवाचक शब्द होना चाहिए, है ना। जातिवाचक शब्द हो और उसको स्त्रीलिंग में बदलना हो तो, परंतु वो अकारांत होना चाहिए। जातिवाचक हो और अकारांत भी हो। जाति जैसे नद, नद कहते हैं नदी को, है ना। नदी एक जाति है ना। पर्सनल अगर गंगा कहते हैं तो गंगा एक नदी है, पर्सनल नदी है। पर्सनल का अर्थ है कि अपनी खुद की नहीं, मतलब एक नदी का ही नाम है, इसलिए वो जातिवाचक नहीं होगा। गंगा जातिवाचक नहीं है, परंतु नदी, नदी एक जातिवाचक है क्योंकि उसमें गंगा भी आ जाती है, यमुना भी आ जाती है और गोदावरी भी आ जाती है, सभी आ जाती है ना। नदी का अर्थ सारी नदी है। मानव, मानव जाति है, परंतु जहां रमा, श्यामा, काली ये नाम आ जाता है वो जातिवाचक नहीं, वो किसी एक का नाम है। तो नद का धन ई नदी, देव का धन ई देवी, भयंकर का धन ई भयंकरी, गोप धन ई का गोपी, महिष धन ई का महिषी, शुकर धन ई का शुक्री, ब्राह्मण धन ई का ब्राह्मणी, मृग धन ई का मृगी। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हैं तो ई प्रत्यय लगता है। देखिए हमारे पास आता है द्विगु समास। द्विगु समास अभी समास पर हम चर्चा करेंगे। तो द्विगु समास वह है जिसके प्रारंभ में गिनती आती हो। संख्यावाचक शब्द से प्रारंभ होने वाला समास द्विगु समास कहलाता है। देखिए त्रिलोक, त्रिधनलोक, त्रि यानी तीन, लोक यानी लोक, तीन लोक, तीन यहाँ पर तीन गिनती आ गई प्रारंभ में, इसलिए ये द्विगु समास होगा। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, पंच यानी पांच, वटी यानी वट वृक्षों का समूह, इसलिए वहाँ पर भी द्विगु समास होगा। और यहाँ पर हम और भी पांच पांच को ले लें या दो तीन को ले लें तो त्रिदेव, त्रिदेव भी हमारे
किसमें आएंगे? वो आएंगे द्विगु समास में। तो देखिए अकारांत हो और द्विगु समास हो वहां पर भी ई प्रत्यय लगता है। अब देखिए त्रिलोक धन ई त्रिलोकी, पंचवट धन ई पंचवटी, गच्छत धन ई गच्छन्ति। इसमें क्या आता है? शत्रु प्रत्ययांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। गच्छत धन ई गच्छन्ति, वदत धन ई वदन्ति, दर्शयत धन ई दर्शयन्ति। ऐसे ही इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। श्रीमत ई श्रीमती, भवत धन ई भवती, भतवत धन ई गतवत धन ई गतवती। जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से इंगिश ई प्रत्यय लगाया जाता है। इंद्र धन इंगिश इंद्राणी, वरुण धन गिश वरुणानी, भवधन गिश भवानी, मातुल धन गिश मातुलानी, रुद्र धन गिश रुद्राणी। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। आचार्य आचार्या जो स्वयं पढ़ाती हैं, आचार्याणी आचार्य की पत्नी, उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायिनी। आ भी लगता है उसमें और ई भी लगता है ना। एवं एक क्षत्रिय क्षत्रिया क्षत्रियाणी ऐसा भी हो जाता है। देखिए एक ती प्रत्यय भी आता है। युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। युवन का ती लगेगा तो युवती हो जाएगा। ये ती प्रत्यय का एक ही स्थान पर प्रयोग होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये तीन प्रकार के प्रत्यय और इनके अंदर के उपभाग भी हमने पढ़े। अब प्रत्यय वाला हमारा प्रकरण आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम समास प्रकरण को प्रारंभ करेंगे।